जय हिंद, नमस्कार एस्पिरेंट। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने RS जो पढ़ाते हैं उसी प्रैक्टिस सेशन हम आपके लिए लेके आते हैं। सो आज RS सर ने आपको पढ़ाया मैग्नेटिज्म। भाइयों, आप हमारे वीडियोज़ को बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, बट आपसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट यार लाइक तो करो। कि दोस्तों भाई देखो, वीडियोज़ पर 300-400 व्यूज़ तो आते हैं, बट भाई लाइक की संख्या 20-25। देखो यार, आपको अगर कुछ मुझसे बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ एटलीस्ट यार एक लाइक तो अवश्य, मतलब आपसे एक चीज़ एक्सपेक्टेशन तो मैं कर सकता हूँ कि हाँ आप एक लाइक तो अवश्य करोगे, और भाई एक शेयर भी करना और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करना, ताकि यार बहुत मतलब स्टूडेंट बहुत अच्छे मतलब वो कमेंट्स भी करते हैं। उन कमेंट्स को पढ़कर अंदर से मोटिवेशन भी मिलता है, और मैं चाहता हूँ सभी स्टूडेंट एक कमेंट अवश्य करें ताकि कमेंट्स को पढ़कर मोटिवेशन मिले। और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, कि मतलब सर हमको 11th की प्रैक्टिस सेशन चाहिए या 12th की चाहिए, कैसा चाहिए, मिक्स चाहिए, सब कुछ बताते रहना। उसके अकॉर्डिंग आपको आगे वीडियोज़ वगैरह मिलती रहेगी। तो भाई अगर मैं अपनी बात करूँ तो दोस्तों हमने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, मतलब एयरफोर्स का 2 बार, नेवी 1 बार, NDA वगैरह, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उसी आधार पर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो भाइयों, आप हम पर आप हम पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जाएगा वो ना केवल पढ़ाया जाएगा, बल्कि यहाँ पर हम आपको विद रिवीजन पढ़ाते हैं। जैसे हमारे सामने कोई टॉपिक आया या फिर कोई प्रश्न है, तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न है उसका हम आपको मतलब उसका क्या रिवीजन हो सकता है, क्या उसका मतलब इम्पैक्ट हो सकता है, सब कुछ आपको बताते हैं। तो भाई अब चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी यार शेयर अवश्य करना है इस वीडियो को, ताकि आपके जैसे और भी भाई जो उनके पास प्रैक्टिस के लिए कुछ भी नहीं है, वो इन वीडियोज़ को फॉलो कर सकें। चलो अपना वीडियो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि M चुंबकीय आघूर्ण कि एक छड़ चुंबक को B तीव्रता के समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटकाया जाए, तो मतलब अगर उसे लटकाया जाता है तो चुंबक को थीटा कोण तक घुमाने में क्या कार्य। भाइयों, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी ही पेचीदा है, बट अगर आप इसे समझ पाते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। और देखो, अगर कुछ स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम से, उनके लिए मैं ट्राई करता हूँ कि इंग्लिश के अंदर हर एक टर्म का यूज करो। इसके अंदर क्या बोला गया कि एक आपके पास एक बार मैग्नेट है, उसको आपने यू हैव जस्ट पुट इट फ्रीली, मतलब आपने उसको मतलब कि आपने उसको फ्रीली पुट कर दिया। उसके बाद यू हैव टू जस्ट टर्न इट टू थीटा डिग्री, देन व्हाट विल बी दी वर्क डन। ओके, तो आपको W निकालना है। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं, आपको W निकालने के लिए एक फॉर्मूला, सब कुछ भूल जाओ, बस मेरा ये फॉर्मूला मतलब कि आपको ध्यान में होना चाहिए, जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। ठीक, क्या सर, MB कोस θ1 माइनस का कोस θ। अगर ये बेसिक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो भाई आप इस फॉर्मूले से जितने प्रकार की वेराइटीज़ है उसको आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, देखो θ1 क्या है सर, यहाँ पर जो θ1 होता है वो होती है प्रारंभिक स्थिति, θ1 है इनिशियल पोजीशन, और जो θ2 है वो अपने पास है मतलब कि फाइनल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो प्रारंभिक मतलब जो इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन है उसका आपको मतलब कि आप उसे किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो आपको क्वेश्चन को पढ़ोगे तब आपको आराम से पता लग जाए। देखो इनिशियल पोजीशन क्या है, जब आपने चुंबक को फ्रीली आपने उसको छोड़ा, तब उस स्थिति के अंदर जिसका जो कोण है, जो एंगल बनेगा वो होगा θ1। तो भाई θ1 है वो अपने पास 0 डिग्री जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको फ्रीली छोड़ दिया। तो भाई देखो, फ्रीली छोड़ने का मतलब है कि उसका चुंबकीय मतलब जो चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई का, मानो कि ये चुंबकीय सुई अपने पास है, तो इस सुई का पृथ्वी के चुंबकीय पोल्स के साथ मतलब मैग्नेटिक पोल के साथ बनाएगा जो कोण है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब हम उससे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो वो स्वयं ही नॉर्थ साउथ जो अपने है जो पोल्स है उसमें जाकर एडजस्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब है जो θ1 है वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, और जो θ2 है वो अपने पास क्या θ है सर, तो वो MB कोस θ1 0। तो भाई कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस का कोस θ। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका जो D है वो सही हो जाएगा। MB 1 माइनस का कोस θ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि 2 छोटे छड़ चुंबक को एक रेखा जिसमें D दूरी पर इस प्रकार से रखा गया है कि चुंबक एक दूसरे, भाई देखो क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है और थोड़ा डिफरेंट भी है, कि भाई आपने आज तक ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, किसी से भी नहीं पढ़ा, इवन RS सर से भी आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। तो भाई देखो, मैं आपके लिए नए क्वेश्चन इसीलिए लेके आता हूँ ताकि भाई आपको जो ईजी क्वेश्चन है वो हर एक स्टूडेंट बना सकता है, बट जो हार्ड है मेरिट उन्हीं की बनती है जो हार्ड क्वेश्चन को लगाते हैं। तो भाई देखो, अगर आप हार्ड क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन तो आप कहीं से भी लगा सकते हो, बट मेन मकसद है कि जो हमारे जो 8 से 9 क्वेश्चन या फिर जो 10 क्वेश्चन जो टफ, मतलब आई कैन से जो टफ है, भाई उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। तो उन क्वेश्चनों को कैसे इजी मेथड से पढ़ सकते हैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो
भाई देखो हमने दो छड़ चुंबक है, मतलब कि जो दो बार में उनको हमने इस प्रकार से एक डी दूरी पर पुट कर दिया है, ठीक है। और उनके जो समान जो पोल्स है, यानी कि देखो इधर भी एन है तो इधर भी एन है, ठीक है। यानी कि इधर भी एन होगा तो इसी का भी एन होगा, मतलब जो समान पोल्स है, समान उसके जो इक्वल जो पोल्स है वो एक दूसरे की तरफ होंगे, ठीक है। और इनके जो बीच की जो दूरी है, मतलब जो इनके बीच की जो दूरी है डी है, मानो इसकी दूरी 12 है, तो भाई जो कैपिटल जो स्मॉल डी है वो बहुत बड़ा है 12 से। बस ये इस क्वेश्चन का थोड़ी लैंग्वेज है, वो आपको समझने में प्रॉब्लम आई होगी कि जो बीच की जो दूरी है वो भाई जो बाहर मैग्नेट इसकी जो कुल जो दूरी है उसकी तुलना में बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो इस स्थिति में जो लगने वाला जो बल है वो किस प्रकार से कार्य करेगा, तो भाई इस स्थिति में लगने वाले बल का एक फॉर्मूला होता है F बराबर म्यू नोड अपॉन 4 पाई 6 m1 m2 बटा डी की पावर 4। भाई ये फॉर्मूला होता है, आपको इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यही चीज़ याद करनी है कि जब दो बार मैग्नेट है उनकी बीच की जो दूरी है वो बहुत ही ज़्यादा हो उनकी लंबाई के कंपैरिजन में, तो लगने वाला जो बल है वो समानुपाती होता है 1/d की पावर 4। या मैं बोल सकता हूँ कि F समानुपाती d की पावर -4। तो आपको ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। बस आपको डी ऑप्शन के अंदर आपको थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, वो क्या सर d की पावर 4 डी की पावर -4 करना है। तो देखो भाई जब उनकी बीच की जो दूरी है वो बार मैग्नेट की जो लंबाई के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हो, तो उस स्थिति में उन लगने वाला जो बल है वो समानुपाती होगा डी की पावर 4, यानी डी की पावर 4 है उसके समानुपाती होगा। तो भाई ये था इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा सार। तो भाई इस चीज को आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि इसकी एक्स चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है और इसे 180 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। भाई एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भाई पता नहीं एयरफोर्स ने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा होगा, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन एयरफोर्स ने इस क्वेश्चन को पूछा होगा। तो भाई पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। देखो जो डब्ल्यू है वो यही फॉर्मूला अपने पास है, एम बी कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा 2। भाई जो एम बी कोस वो थीटा 1 कैसे है, एम बी कोस थीटा 1 है वो अपने पास है 0 डी। देखो इसे चुंबक इस प्रकार से रखा गया है कि ये एक्स के अनुदिश है। भाई देखो अगर ये एक्स के अनुदिश है तो जो थीटा 1 है वो अपने पास 0 डिग्री होगा। तो जो कोस 0 का वैल्यू कितना सर, कोस 0 वैल्यू होती है 1, कोई दिक्कत नहीं, माइनस अब कोस 180, क्योंकि 180 डिग्री हमने घुमाया तो कोस 180 की वैल्यू होती है अपने पास -1, तो -1 ही आ गया। तो एम बी 1 + 1 = 2 MB हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, W बराबर 2 MB आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन देखो, इंडियन नेवी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। एक दर चुंबक जिसकी लंबाई एक बार मैग्नेट जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इसकी पोलर स्ट्रेंथ आपके पास 10⁻³ वेबर, ठीक है मतलब कि पोलर स्ट्रेंथ आपके पास दी गई, ठीक है। वो कहना सर वो है आपके पास 10⁻³ वेबर, ठीक है। तो इसे एक चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय परिणन बी, यानी बी का मान आपके पास है, बी कितना सर, बी आपके पास है 4 पाई × 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। ओके, में की डायरेक्शन में 30 डिग्री बनाते हुए रखा गया, तो इसमें लगाने वाला बलागुण क्या, फॉर्मूला क्या होगा। भाई अगर आपको स्पेशली अगर आपको इजी क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या पूछेगा सर, जो टो का फॉर्मूला क्या होता है, टो का फॉर्मूला अपने पास है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। बट भाई वो जमाना गया अभी कि आपको केवल फॉर्मूला पूछे, आपको इस पर बेस न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। वो क्या होगा सर, वो होगा आपके पास एम वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा, ठीक, तो होगा एम बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो एम का वैल्यू कितना सर, एम की वैल्यू अपने पास है 4, एम की वैल्यू नहीं सर अपने पास, एम की वैल्यू नहीं, अपने पास स्मॉल एम की वैल्यू है। तो हमें स्मॉल एम को कैपिटल एम को स्मॉल एम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो कैपिटल एम बराबर क्या होता है, कैपिटल एम बराबर होता है स्मॉल एम × 12, ठीक है। तो 12 होती है बीच की दूरी होती है, ठीक है। स्मॉल एम × 12b साइन थीटा, ठीक है। अब देखो स्मॉल एम की वैल्यू कितनी सर, स्मॉल एम की वैल्यू अपने पास है 10⁻³ और बीच की दूरी कितनी सर, वो दूरी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो भाई हमें 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हो जाए 0.1 × बी की वैल्यू कितनी सर, बी की वैल्यू अपने पास है 4 पाई × 10⁻³ और साइन थीटा वैल्यू कितनी सर, थीटा की वैल्यू अपने पास है 30, तो 37 वैल्यू होती है 1/2। तो भाई 1/2 यहाँ पर लिख दो। भाई वो जमाना गया कि एयरफोर्स आपसे केवल फॉर्मूला पूछे। भाई ये थोड़ा सा एयरफोर्स आपने अगर अग्निवीर का एग्जाम दिया होगा तो आपको भी ये चीज़ पता है कि एयरफोर्स के क्वेश्चन स्पेशली इन फिजिक्स, आई एम आल्सो सेइंग अबाउट द फिजिक्स सेक्शन इज वन ऑफ द टफ फॉर ईच एंड एवरी शिफ्ट। तो भाई यू जस्ट हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी टफ क्वेश्चन, एटलीस्ट अगर आपको याद नहीं हो कम से कम यू जस्ट हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी टफ क्वेश्चन, ताकि क्या है वो आपके दिमाग, अगर आपके एग्जाम के अंदर आए तो आपके दिमाग में वो फॉर्मूला, वो जो मैंने बताई बातें वो आपकी स्ट्राइक करे और काश वो क्वेश्चन आपका सही हो जाए। जो क्वेश्चन बाकी स्टूडेंट गलत करें वो हमारे स्टूडेंट सही करके आएंगे, कब, जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। चलो करते हैं आगे। देखो कुछ नहीं करना, 2 से 2 गया, ठीक है। तो 2 पाई, देखो 2 पाई, अब इसकी
कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो भाई देखो आप कैलकुलेशन आपको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास ए और बी 2 ऑप्शन के अंदर अपने पास 2 पाई है, तो आपको इस कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर 2 पाई केवल एक ऑप्शन में होता तो हम उस ऑप्शन को आगे टिक करके बढ़ जाते, बट नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। तो देखो अगर इसमें पॉइंट को उठाता हूँ तो यहाँ पर जो 3 है इसकी जगह 4 आ जाएगा, तो चलो 4 कर दो, जो 4 और 3 7, तो भाई 10 to the माइनस का 3। सर इसका वो क्या मात्रा होता है सर, न्यूटन इंटू मीटर। क्यों? क्योंकि सर जो बलागुण होता है, जो बल आगुण होता है वो क्या होता है सर, जो बलागुण 2 होता है वो होता है बल इंटू दूरी। तो बल का मात्रा होता है न्यूटन, जो दूरी होती है उसका मात्रा होता है मीटर, तो इट विल बी न्यूटन इंटू मीटर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपको बी सही हो जाएगा। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था, मैंने आपको इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया, भाई कोई नहीं बताएगा, केवल आपको डायरेक्ट बता देंगे कि भाई इस फॉर्मूले के अंदर इस प्रकार से रखकर कर लेना। भाई कुछ हार्ड क्वेश्चन, भाई देखो ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को हार्ड मानते हो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हार्ड नहीं, हाँ थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट ये लेंदी भी नहीं है। लेंदी में इसलिए नहीं बोला क्योंकि भाई इसकी कैलकुलेशन ईजी है। अगर आपको यहाँ पर जो मतलब कि आपके पास जो एम का मान है, बी का मान है, वो पॉइंट्स के अंदर आता है, तब थोड़ा हो सकता था लेंदी। बट अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर बना आगे बढ़ सकते हो। तो भाई थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन और थोड़ी सी अपनी स्पीड के ऊपर भी काम करना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और आई कैन से इट इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन दैट विल बी लेफ्ट बाई ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मतलब कि ये उन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट छोड़ के आएगा अपनी शिफ्ट के अंदर, और अगर छोड़ के नहीं भी आए तो अगर वो करके आएगा तो भाई वो उस क्वेश्चन को गलत करके आएगा। मैं दावे के साथ ये बात दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन नया है, क्योंकि मैंने इतने एग्जाम दिए हैं, इतने स्टूडेंट से मैं पर डे बात करता हूँ, तो भाई ये क्वेश्चन सभी के लिए नए हैं। जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ऑनलाइन उनके लिए भी ये जो क्वेश्चन है ये नया है। तो आओ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से करते हैं, ताकि कल को अगर आपके एग्जाम के अंदर आए तो आप परेशान नहीं हो। ठीक है, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। पढ़ो, क्या लिखा गया है। क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है कि एक चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है, इसको 60 डिग्री घुमाने पर W कार्य करना पड़ता है, तो इसी अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक बलागुण कितना है। बस अब देखो लास्ट वाली जो लाइन उसको दोबारा पढ़ो। क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर? आपको यह पूछा गया है कि जो बलागुण है वो किए गए कार्य का कितना गुना है। बस अगर आपने इस लाइन को पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। पूछा है कि टो और जो टो अपना हो गया बलागुण, टॉर्क हो गया, और क्या, हाँ जो कार्य यानी कि दी वर्क डन, यू जस्ट हैव टू फाइंड दी रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड दी वर्क डन। ओके, तो जस्ट नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्या है कि एक चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र यानी कि एक मैग्नेटिक सुई है, उसको हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर रखा है, तो उसको 60 डिग्री घुमाना है। तो भाई पहले 60 डिग्री घुमाते हैं। पहले हम वो W निकालते हैं। W बराबर क्या होगा सर? W बराबर अपने पास एक फॉर्मूला है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, MB 1 माइनस कोस। हम केवल इसी फॉर्मूले से करेंगे सभी क्वेश्चन। MB कोस θ1। अब देखो कोस θ1 कौन सा लेंगे सर? θ1 है वो प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति कौन सी सर? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। अगर इट इज जस्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन द एंगल बिटवीन द जो सुई है और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री होगा। तो जो θ1 है वो 0, तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। करो तो भाई MB/2। ठीक है, यानी कि इट इज वर्क डन टू जस्ट मतलब आप चुंबकीय जो सुई है उसको 60 डिग्री घुमाने में जो क्या कार्य वो अपने पास आ गया, यानी कि अपने पास वर्क डन आ गया, बट हमको टॉर्क भी फाइंड करना पड़ेगा। तो टॉर्क बराबर क्या है? टॉर्क बराबर MB sin θ। तो MB sin θ कितना सर? तो sin θ वो 60 डिग्री है, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। बस अगर आपने ये क्वेश्चन अगर आपने यहाँ तक भी किया, मतलब मोस्ट स्टूडेंट यहाँ तक भी कर, मतलब मतलब मोस्ट स्टूडेंट है वो यहाँ तक भी कर दें, बट आगे उनके लिए करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो MB √3/2। बस अब मेरे को ये बताओ कि सर जो W है और जो टॉर्क है उसमें उसके अंदर क्या रिलेशन है? तो भाई MB/2 को मैं आराम से W लिख सकता हूँ सर। हाँ लिख सकता हूँ। तो टॉर्क बराबर हो गया √3 × W। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप भाई ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। नया क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाए, हो सकता नहीं। इस बार अग्निवीर के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। नया क्वेश्चन है, नया कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। अगर समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक छोटी दृढ़ चुंबक, अच्छा क्वेश्चन है। एक छोटी दृढ़ चुंबक जिसका आघूर्ण M है, इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र H में रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो चुंबक पर कार्य करने वाला बलागुण का मान कितना? नॉर्मल फॉर्मूला पूछा आपसे, टॉर्क बराबर MB
साइन थीटा, और साइन जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है सर? साइन जो थीटा इसकी वैल्यू अपने पास 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू बता दो, तो एम बी की जगह एच है, तो एम एच बाई टू। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, एम एच बाई टू। बस ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। तो अगर आप इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर कि अगर आप कॉपी पेन का इस्तेमाल कर रहे हो, इट मीन्स कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इट इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन which you have to do just in your mind and click the answer and go ahead, okay? तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको you just have to do it in mind, not use the copy and pen, okay? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आई कैन से इट इज सम ट्रिकी क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो जो मतलब कि टॉर्क की विक्षेप थीटा के साथ जो साथ उसके आगे लिखा हुआ है, इसमें स्थिति में परिवर्तन की दर, यानी कि आपको परिवर्तन की दर निकालनी पड़ी, यानी कि यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज इन दी टॉर्क टू द रिस्पेक्ट ऑफ थीटा, ओके? तो आपको टॉर्क में परिवर्तन की दर, परिवर्तन जो दर है वो थीटा के सापेक्ष आपको निकालनी। तो चलो निकालते हैं, मतलब कुछ किस स्थिति में वो अधिकतम होगी। सबसे पहले टॉर्क तो निकालो कम से कम। तो टॉर्क बराबर होगा एम बी साइन थीटा, ओके? तो अब देखो, आपको टॉर्क में परिवर्तन करना थीटा के सापेक्ष, तो कुछ नहीं करना, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो डी टो अपॉन डी थीटा बराबर एम बी साइन थीटा वैल्यू होती है, वैल्यू साइन थीटा का अगर अवकलन कर दो कोस थीटा। बस यही था इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैच, यानी कि मोस्टली स्टूडेंट इसे यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। मैं कहता हूँ कि 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे और बोलेंगे यार इतना इजी क्वेश्चन एयरफोर्स में आता है। बट भाई इजी नहीं है, थोड़ा ध्यान से बोलो। परिवर्तन की दर निकालें, तो परिवर्तन इधर होगा डी टो अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पर जो कोस थीटा यानी कि कोस थीटा अधिकतम कहाँ पर होगा? भाई कोस थीटा अधिकतम कहाँ पर होता है सर? जो थीटा बराबर 0 डिग्री पर कोस थीटा अधिकतम होता है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, एम चुंबक के आघूर्ण के एक चुंबक को एच क्षेत्र की डायरेक्शन में 360 डिग्री में घुमाया है, तो क्या गया कार्य? भाई मेरे को इतना आंसर बता दो कि भाई 360 घुमाया है तो विस्थापन कितना होगा। हाँ, मैं आपको इसे कंसेप्ट से भी बता दूंगा, बट 360 आपको नाम बोला भाई, 360 के अंदर तो टोटल विस्थापन डिस्प्लेसमेंट वो कितना सर? जो टोटल विस्थापन 0 है, तो भाई अगर विस्थापन ही 0 है तो क्या गया कार्य? तो अपने आप ही 0 हो जाएगा। अगर आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर तो भी आप इस क्वेश्चन को बिना किसी फॉर्मूले की यूज करके बना सकते हो कि अगर 360 घुमाना, तो भाई घुमाना है तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। अगर अपना डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वो क्या कार्य? अपने आप वो 0 हो जाए। बट अगर आप फॉर्मूले से भी करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो। डब्ल्यू बराबर एम बी कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा 2। थीटा 1 अपने पास 0 है तो 1, कोस थीटा 2 अपने पास 360 है तो 360 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 1 बराबर 0, तो 0 गुणा एम बी बराबर 0 आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आएंगे। इस क्वेश्चन को मेरे पास लिखा लो कि 100% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, 101% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। बट थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में लेट वी डिस्कस, चलो करते हैं। चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण H है, इसे 60 डिग्री घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है उससे n गुना कार्य हमें 90 डिग्री घुमाने में करना पड़ता है। तो n का मान निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और मैं कहता हूं कि भाई ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने से, ताकि एटलीस्ट स्टूडेंट का पोटेंशियल तो पता लगे ना कि स्टूडेंट ने कितनी पढ़ाई की है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे तो भाई उससे स्टूडेंट का पोटेंशियल नहीं पता लगता है। ठीक है, चलो निकालते हैं। पहले देखो पूछा है कि अगर 60 डिग्री हमें घुमाने में, मानो W1 कार्य किया और 90 डिग्री घुमाने में हमने, हाँ 90 डिग्री घुमाने में अगर हमने W2 कार्य किया, तो आपको ये बताना है कि जो W1 है वो W2 का कितना गुना है। ठीक है, तो पहले W1 निकालो। सर W1 कितना? सर W1 अपने पास है एम बी कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा, तो जो थीटा 1 वो अपने पास 1 है, तो 1 माइनस का 1/2 बराबर एम बी बाई 2, तो एम बी बटा 2 होगा। ठीक है, W2 सर W2 अपने पास थीटा 1 0 है और जो थीटा 2 90 डिग्री है, तो कहने मतलब ये जो थीटा 2 ये 0 हो गया, तो एम बी होगा केवल। बस यहाँ तक निकालिए। अब देखो जो W1 है ये W2 का कितना गुना है सर? मतलब जो W1 है ये W2 कितना गुना है? तो भाई देखो, अगर आप मतलब W1 और W2 को निकालते हो तो पहले आप इसे इससे भी निकाल सकते हो, W1 बटा W2 बराबर 1/2, तो W2 बराबर 2W1। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा कि सर ये इसका 2 गुना है। आप इसे यहाँ से भी देख के पता लगता है कि सर अगर ये वैल्यू 1 है तो ये 1/2 है, तो ये 1/2 कितनी गुना होती है सर? 1/2 1 की 2 गुना होती है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा कि सर जो W2 है, सॉरी जो W1 है W2 का 2 गुना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देख लो, इसको एक बार देखो।
0.6 टेस्ला के बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में एक छोटे छड़ चुंबक को इस तरह से रखा जाता है कि इस तरह से रखा जाता है, मतलब किस ढंग से रखा जाता है, इस तरह से रखा जाता है कि इसकी अक्ष क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो बनाए यदि छड़ चुंबक पर लगने वाले बल युग्म यानी कि जो टॉर्क है उसका वैल्यू कितना है सर, उसकी वैल्यू अपने पास 0.032 है अपने पास है, तो चुंबकीय आघूर्ण यानी कि एम का मान आपको निकालना है। कुछ नहीं करना, आपको बेसिक फॉर्मूला अगर आपको पता है आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो भाई तो उस जो कैलकुलेशन उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आपके खुद के लिए करने वाला क्वेश्चन है ये। देखो टॉर्क पूछा आपसे, ठीक है, टॉर्क आपके पास दिया गया तो आपको बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता है तो क्या है सर, टॉर्क बराबर mb sin थीटा, ठीक है। तो टॉर्क कितना सर, टॉर्क अपने पास है 0.02 यानी कि 0.032, एम को मान आपको निकालना है तो एम को जगह पड़ा रहने दो, ठीक है। तो बी सर, बी की वैल्यू अपने पास है 0.61, क्योंकि सर 0.61 है वो सर टेस्ला, और टेस्ला किसका मात्रक होता है सर, वो बी का ही मात्रक होता है, ठीक है। और साइन थीटा मतलब 30 डिग्री, सो 37 की वैल्यू बता दो तो लिख लो यहाँ पर बता दो, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसको इधर भेज दो, ठीक है। ये होगा 0.064 बटा 0.16 बराबर एम, ठीक है। तो निकालो सर, अगर मैं नीचे से 2 पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर से भी 2 से हटेगा, 6.4/16 इट विल बी कैपिटल एम बराबर होगा 0.4। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 0.4 जूल प्रति टेस्ला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी थी, बट अगर आप कर सकते हो तो भाई इस ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना मत, ठीक है। अगर आप छोड़ के आते हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। अगला क्वेश्चन देखो, यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता h है और इसे एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M हो तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। देखो स्थितिज ऊर्जा आपको निकालनी, तो सर स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है सर, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपने पास केवल एक ही फॉर्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा W बराबर -mb cos थीटा, ठीक है। देखो माइनस का mb, तो भाई अगर आपको अधिकतम निकालनी है तो mb की बी की आप h भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो mh cos थीटा, ठीक है। देखो अगर आपको अधिकतम निकालनी है तो अधिकतम के लिए सर जो थीटा है वो अपने पास 180 डिग्री होता है, क्योंकि सर अगर हमें ये अधिकतम चाहिए तो इसका मतलब एक सर ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव के अंदर आना चाहिए। और अगर ये पॉजिटिव में तो कब आएगा, जब अपने पास कोस थीटा वो नेगेटिव में है, और कोस थीटा नेगेटिव में कब होता है सर, कोस थीटा नेगेटिव के अंदर 180 पर होता है, तो कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस मल्टीप्लाई करिए प्लस का हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर 180 पर स्थिति ऊर्जा अधिकतम हो, यानी पोटेंशियल एनर्जी थीटा बराबर 180 पर अधिकतम होती है, ठीक है। तो करो आगे, तो माइनस का mh माइनस का 1 इट विल बी mh होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा कि W बराबर mh अधिकतम स्थितिज ऊर्जा की स्थिति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है और इसे दो समान छड़ चुंबक P व Q के लिए है, मतलब P व Q के लिए ये है, तो यदि P को इसकी अक्षीय रेखा के परितः तथा Q को इसकी निरक्षीय रेखा के परितः काटा जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में क्या प्रत्येक स्थिति में समान रहेगा। देखो भाई इजी क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज की थोड़ी सी टफ, बट अगर जब मैं आपके सामने ये एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा इजी लगेगा। देखो मानो ये बार मैग्नेट है, इसकी अक्षीय स्थिति कौन सी सर, इसकी अक्षीय स्थिति ये है, ठीक है। और इसकी जो बोलते हैं जो मतलब इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या सर, वो ऐसी स्थिति है। तो मैं आपको कल क्लास में बड़े अच्छे से बता चुका हूँ कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे ये स्थिति हो चाहे ये स्थिति हो, दोनों स्थितियों में जो आघूर्ण है यानी जो चुंबकीय आघूर्ण है, मतलब जो आघूर्ण, हाँ जो मैग्नेटिक डाइपोल है कैपिटल M है वो हमेशा आधा हो जाता है, तो m/2, और इस स्थिति में स्मॉल m आधा हो जाता है, और इस स्थिति में लंबाई आधी हो जाती है, ठीक है, 12/2 हो जाती है, ठीक है। तो भाई ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने से, तो कौन सा हर स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक डाइपोल वो m/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। एक चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण इतना चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, अक्ष के अनुसार से रखा गया है, तो चुंबक पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण कितना होगा। बल आघूर्ण निकालना, तो बल आघूर्ण के लिए टॉर्क बराबर mb sin थीटा, ठीक है। तो m का मान क्या, सर m की वैल्यू कितनी, सर m की वैल्यू अपने पास है 50 i कैप, यानी 50 i कैप। और b की वैल्यू कितनी सर, b की वैल्यू अपने पास है 0.5 i कैप प्लस का 3.0 j कैप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे। सर देखो जब i के साथ जब इसका क्रॉस होता है तो वो वैल्यू वो अपनी 0 होती है, क्यों, देखो सेम के साथ अगर हम क्रॉस करते हैं J क्रॉस J और K क्रॉस K, तो भाई ये अपने पास 0 होता है, क्यों, क्योंकि देखो सेम के साथ अगर हम क्रॉस करेंगे तो इनके बीच का कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। अगर 0 डिग्री तो साइन 0 वैल्यू 0 होती है, तो ये अपने पास 0 आ जाता है। बट अगर हम इस प्रकार से करते हैं कि जैसे मानो ये I है, ये J है और ये K है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, I J और K,
देखो जब हम आई को जे के साथ करते हैं तो हमें के प्राप्त होता है, बट अगर इसका उल्टा कि सर हम जब जे को आई के साथ करते हैं तो माइनस का के प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, देखो आई का जे के साथ होगा तो प्लस का के आएगा, ठीक है। तो 50 के केप, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सॉरी 50 नहीं, हाँ 150, क्योंकि 50 गुणा 3 बराबर होता है 150, तो 150 के केप ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में देखो मिल सकता है, ठीक है। एक छड़ चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, यदि चुंबक को घुमाने पर इसका बलागुण पूर्व मान का आधा हो जाता है तो भाई इसका कितने डिग्री में इसको घुमाया गया है, आधा मतलब 1/2 मतलब कोस, हाँ सॉरी बलागुण है तो टॉर्क आधा, तो अपने पास थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। ऐसी कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। चलो मैंने इस जो क्वेश्चन को कैसे किया वो बता दूँ। देखो टॉर्क आधा हो रहा है तो देखो टॉर्क m/2 बराबर mb, तो इधर भी आ गया अपने पास कोस। देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को लंबवत रखा गया, यदि चुंबक को घुमाने पर उसका बलागुण पूर्व का आधा रह जाता है तो कितना होगा, बस सेम अगर आधा है तो साइन 60 सॉरी साइन थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर अपने पास 30 डिग्री आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों सर आधा है, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू अपने पास 1/2 है और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कौन से होते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है अपने साइन 30 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट आपको करने, हाँ भाई थोड़े एजुकेशन, तो भाई मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगला टॉपिक देखो, भूचुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक कहाँ पर शून्य होता है, मतलब भूचुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक कहाँ पर शून्य होता है। भाई देखो क्षैतिज घटक पूछा है, पहले तो बताओ कि सर जो क्षैतिज घटक होता है ये होता क्या है। देखो सर मैं अगर मैं क्षैतिज घटक की बात करता हूँ तो भाई एक कौन सा होता है सर, BH हॉरिजॉन्टल बराबर B कोस थीटा, ठीक है। और भाई देखो भाई इंडियन नेवी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है तो भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो थीटा वैल्यू हमें 0 चाहिए, भाई देखो ये हमको 0 चाहिए, ये अगर हमको 0 चाहिए तो भाई कोस थीटा वैल्यू अपने पास 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों सर, जो 90 डिग्री है कोस थीटा अगर अपने पास 90 डिग्री होगा, अगर थीटा अपने पास 90 डिग्री होगा तभी अपने पास ये BH अपने पास 0 आ पाएगा, ठीक है। तो भाई BH 0 कब होगा, जब अपने पास थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। भाई थीटा बराबर 90 डिग्री कहाँ हो, तो भाई चुंबकीय जो मैग्नेटिक जो पोल्स होते हैं वहाँ पर ही जो अपने पास थीटा होता है, यानी कि जो अपने पास क्षैतिज घटक होता है वो वहीं पर ही अपने पास 90 होता है, यानी कि चुंबकीय पोल्स यानी कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उसके ऊपर अपने पास थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कोस 90 की वैल्यू 0, अगर कोस 90 की वैल्यू अगर अपने पास 0 है तो अपने पास ऑटोमेटिकली जो अपने पास जो हॉरिजॉन्टल घटक होता है वो अपने पास ऑटोमेटिकली अपने पास मतलब कि 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन भाई, चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत तल में एक नमन सुई किस प्रकार होती है। भाई देखो चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत, भाई देखो लंबवत नाम आ गया तो भाई देखो चुंबकीय याम्योत्तर का लंबवत है, ठीक है। अगर चुंबकीय याम्योत्तर का लंबवत में आपको चुंबकीय सुई पूछेगी किस प्रकार से होगी, तो भाई उस स्थिति के अंदर चुंबकीय सुई है वो लंबवत ही होगी, यानी ऊर्ध्वाधर। मतलब लंबवत का मतलब क्या सर, लंबवत मतलब अपने पास ऊर्ध्वाधर है। तो अगर चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत तल में अगर नमन सुई अपने पास लंबवत है अगर लंबवत है तो चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये भाई देखो नेवी SSR के अंदर आया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो पृथ्वी के चुंबकीय जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वहाँ पर नमन कौन किया होगा। भाई चुंबकीय जो मैग्नेटिक पोल्स है, अभी आपको बता चुका हूँ सर, मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर क्षैतिज घटक 0 होता है, मैग्नेटिक पोल्स होता है। देखो अगर मैग्नेटिक पोल्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई वहाँ पर जो BH है वो अपने पास 0 होता है। 0 क्यों होता है, क्योंकि सर वहाँ पर अपने पास थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। अगर थीटा बराबर अपने पास 90 डिग्री है तो BH बराबर है B कोस थीटा वैल्यू 90, तो कोस 90 वैल्यू अपने पास 0, तो BH बराबर 0। तो भाई ये इसके पीछे कंसेप्ट है कि जो मैग्नेटिक जो पोल्स होते हैं वहाँ पर जो नमन कोण होता है वो अपने पास 90 डिग्री होता है, इसी की वजह से अपने पास जो इसका हॉरिजॉन्टल घटक आता है वो अपने पास 0 आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो आप सभी को पता है कि सर जो B बराबर होता है, कैपिटल B बराबर होता है BH² प्लस का BV², एक तो ये होता है और एक होता है BV बराबर होता है B साइन थीटा और BH बराबर B कोस थीटा। एक और बताऊँ तो अपने पास जो टेन थीटा अपने पास BV अपॉन BH और थीटा बराबर अपने पास होता है कि टेन इनवर्स BV अपॉन BH, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी लिखे हैं रिलेशन, ये तीनों रिलेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, इनको याद कर लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, C सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
किसी स्थान पर भूचुंबकीय का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक का रूट 3 गुना है, तो वहां पर नमन कोण क्या होगा। देखो क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, ये बोला गया है जो बी एच है वो बीवी का रूट 3 गुना है, यानी रूट 3 बीवी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थीटा पूछा है तो भाई थीटा बराबर अपने पास होता है tan इनवर्स बीवी अपॉन बी एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। देखो थीटा बराबर अपने पास tan इनवर्स, देखो बीवी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, मैं सर इस यहाँ पर ये पुट करता हूँ रूट 3 बी एच। क्यों, देखो सॉरी, देखो क्या बोला गया, ये बोला गया कि सर जो क्षैतिज घटक है वो ऊर्ध्वाधर घटक का रूट 3 गुना है। तो देखो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तो बीवी है, इसको बीवी वो रहने दो, और जो बी एच है उसको आपको रूट 3 बी एच करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट 3 बीवी, ठीक है, बीवी से बीवी कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 रूट 3 इट विल बी tan इनवर्स यह 30 डिग्री है। क्योंकि सर जो 1/√3 है वो 10 के अंदर 30 की वैल्यू होती है। तो सर यहाँ पर जो मैं लिखूंगा tan इनवर्स 10 तो 10 से 10 कैंसिल, तो भाई ये 30 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो, चुंबकीय यामियों तथा भौगोलिक यामियों के बीच के कोण को क्या बोलते हैं। भाई चुंबकीय यामियों तथा भौगोलिक यामियों के बीच के कोण को बोलते हैं हम बोलते हैं चुंबकीय दिक्पात कोण। ठीक है, तो भाई ये आपको ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि चुंबकीय दिक्पात कोण बोलते हैं। भाई ये डायरेक्ट याद करने वाले क्वेश्चन है, इनको आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एवं ऊर्ध्वाधर घटक अगर बराबर, तो नमन कोण क्या होगा। इसी क्वेश्चन tan थीटा बराबर थीटा और tan इनवर्स बीवी और बी एच बराबर, तो बीवी बटा बीवी में लिख सकता हूँ, तो बीवी से बीवी कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 के अंदर वैल्यू होती है 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि सर tan के अंदर 1 की वैल्यू होती है 45, तो tan इनवर्स 10 45, 10 से 10 कैंसिल, तो 45 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय निरक्ष पर एंगल जो नमन कोण वो क्या होगा। सर चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण क्या होगा, इजी क्वेश्चन है। चुंबकीय जो निरक्ष है उसका मतलब है सर चुंबकीय मतलब जो ऊर्ध्वाधर, यानी कि जो ये निरक्ष का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, और ऊर्ध्वाधर मतलब सर नॉर्थ पोल। भाई नॉर्थ पोल की अगर मैं बात करूँ, साउथ पोल की अगर बात करूँ, तो भाई वहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप होता है, नमन कोण होता है, वो सर 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यानी सर जो चुंबकीय निरक्ष पर जो एंगल ऑफ डिप होता है वो सर 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा। ठीक, बाकी क्वेश्चन देखो। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक स्थान पर, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो एयरफोर्स के अंदर आया क्वेश्चन है। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस है और उसकी कुल तीव्रता 0.5 गॉस है, तो एंगल ऑफ डिप क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, निकालते हैं। देखो थीटा निकालने के लिए आपके पास बीवी होना चाहिए और बीएच होना चाहिए। आपके पास बीएच का मान है बट आपके पास बीवी का मान नहीं है, और अगर आपको बीवी का मान निकालना, आप इसको फॉर्मूले आपको साथ रहनी पड़ेगी। देखो बी का मान आपके पास है 0.5, तो भाई 0.5 का स्क्वायर करो, 0.5 का स्क्वायर बराबर 0.3 का स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर। तो भाई अगर मैं इसको इधर भेजता हूँ तो बीवी स्क्वायर बराबर 0.5 का स्क्वायर और प्लस माइनस 0.3 का स्क्वायर। तो भाई इसको अगर मैं 5 का स्क्वायर माइनस का 10 का स्क्वायर अगर मानता हूँ, तो भाई बीवी स्क्वायर बराबर होगा 0.4 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, तो बीवी बराबर मेरे पास 0.4 आ जाएगा। अब अपने पास बीवी का मान भी है, बीएच का मान भी है। देखो मैंने ये केस निकाला, दोबारा बताऊँ। देखो सर यहाँ पर एक बार आप पॉइंट को बोल दो पॉइंट को, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो भाई 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अगर आप सोल्व करते हो तो ये 4 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर 0.5 था तो मेरे को भी यहाँ पर 0.4 लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार बीवी बराबर 0.4 आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको उसका एंगल ऑफ डिप निकालना है तो थीटा का मान आपके पास होता है tan इनवर्स बीवी, तो बीवी का मान कितना सर, बीवी का मान अपने पास 0.4 है, 0.4 अपॉन 0.3। अगर आप इसे आगे सोल्व करते हो तो tan इनवर्स 4/3 आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 4/3, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। देखो दोबारा देख लो, अब आपके पास क्वेश्चन में आपके पास बीवी था, नहीं सॉरी बीएच था आपके पास, बट बीवी नहीं था, आपके पास कैपिटल बी था। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आपको पहले बीवी निकालना पड़ेगा, जो उसके बाद आपको tan इनवर्स बीवी अपॉन बीएच के अंदर आपको उसका वैल्यू को रखकर आपको उसका आंसर निकालना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, बाकी इजी क्वेश्चन है, अपने आप कर लेना। ठीक है, बाकी जो अच्छे क्वेश्चन है अगला टॉपिक का मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्या अगले टॉपिक का क्वेश्चन, अगला टॉपिक अपने पास एक है जस्ट वेट भी। हाँ देखो, चुंबकीय पदार्थ, ये लास्ट टॉपिक देख लो, क्योंकि आज RS ने आपको लगभग 3 टॉपिक पढ़ाए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको लगभग 3 टॉपिक के क्वेश्चन कराएं।
ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन देख लो। निम्न में से कौन सी पदार्थ से चुंबक नहीं बनाई जा सकती? भाई इसके अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपको चुंबक बनाना है तो आप भाई लोहे निकल से आप बना सकते हो, बट तांबे से कभी चुंबक नहीं बन सकती। क्यों? कि भाई इसके पीछे का कारण बहुत ही अच्छा कारण है, बट कारण के पीछे मत भागो, क्योंकि इस प्रकार का केवल ये एक ही क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला था आपके जो रेफरेंस में आया था। तो देखो ऐसी क्वेश्चन को आपको सीधा डायरेक्ट आपको याद रखना है कि आप इसके अंदर कन्फ्यूज हो सकते हो, मेरे को पता है, बट आपको इसको याद करना पड़ेगा कि हम लोहे और निकल से बना सकते हैं, बट हम तांबे से कभी भी चुंबक नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सर हम तांबे से चुंबक को नहीं बना सकते। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक की क्रोड के लिए सबसे उपयुक्त है? अगर आपको विद्युत चुंबक की क्रोड बनानी है तो उसके लिए क्या होती है सर? उसके लिए एक वो मतलब वो शर्त होती है कि सर उसकी सर धारणशीलता कम होनी चाहिए, उसकी सर जो मतलब कि जो हानिग्राह्यता वो भी कम होनी चाहिए, और मेन है उसके अंदर ऊर्जा हानि सबसे कम होनी चाहिए। मतलब ऊर्जा हानि सबसे कम होनी चाहिए, यानी जो पावरलेस है, पावर कंजक्शन है वो सबसे कम होना चाहिए। अगर आप पावर कंजक्शन कम चाहिए तो भाई उसके लिए आपको नरम लोहा है, सॉफ्ट आयरन, भाई आपको सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि सर जो सॉफ्ट आयरन होता है उसकी सर जो धारणशीलता है वो सबसे कम होती है, जो मतलब कि जो ये ऊर्जा हानि है वो भी कम होती है। ठीक है। तो इसके लिए भाई आपको सॉफ्ट आयरन का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। अगर आपको लोहे की अगर आपको विद्युत चुंबक की क्रोड बनानी है, सीधा अगर आपके एग्जाम के अंदर ये आए अगर आपको विद्युत चुंबक भी बनाना है तभी भाई आपको यही आंसर करना पड़ेगा कि नरम लोहा। ठीक है। अगर आप उसका कारण पूछता है तो भी मैं आपको अभी बता चुका हूँ ये इसके कारण होते 3 मेन। ठीक है। लोहे चुंबकीय पदार्थ को, भाई अच्छा क्वेश्चन देखो, लोहे चुंबकीय पदार्थ को उसके क्यूरी ताप से अधिक ताप तक अगर गर्म किया जाता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलो पहले कथन पढ़ते हैं। कौन सा कथन आपको ट्रू पूछा है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इफ वी अगर हम जो फेरोमैग्नेट जो पदार्थ है उसको अगर हम क्यूरी ताप से अधिक ताप तक अगर हम गर्म करते हैं उसका क्या रिजल्ट है? पहला ऑप्शन अपने पास है कि लोहे चुंबक की जो डोमेन्स होती है वो पूर्णतया व्यवस्थित हो जाती है। नहीं सर, ये व्यवस्थित तभी होगी जब आप फेरोमैग्नेट को एक अति उच्च यानी एक हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसे पुट करते हो, तभी वह एक प्रकार से व्यवस्थित होगी। आपने तो इसका उल्टा कि उसका ताप बढ़ा दिया। अगर आप उसका ताप बढ़ाते तो भाई ये और ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो वो एक जो पर्टिकुलर जो डायरेक्शन उसके अंदर नहीं आ पाएगी। ये कब आती है? जब आप उसे एक पर्याप्त एक हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसे पुट करते हो, तभी वो एक डायरेक्शन के अंदर आ पाती है। बट अगर आप उसे ताप देते हो तो भाई ताप दोगे तो भाई वो और ज़्यादा अस्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। बी क्या सर? वो बी है कि डोमेन है वो अस्त हो जाती है। हाँ, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो डोमेन्स है वो अस्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी भी आपको मतलब सर डोमेन्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो ऑप्शन वैसे गलत होगा। क्यों? क्योंकि सर जो डोमेन्स होती है वो अस्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, स्थायी चुंबक पदार्थ में क्या होता है? भाई देखो, स्थायी चुंबक अगर आपको बनानी है तो सर उसकी धारणशीलता बहुत अधिक होनी चाहिए। धारणशीलता अधिक होना चाहिए। और उसी बात उसकी सर जो ये है निग्राहिता ये भी भाई ऊंच होनी चाहिए। तो मतलब दोनों ऊंच होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा कि अगर आपको स्थायी चुंबक अगर आपको बनाना है तो भाई उसके लिए धारणशीलता भी अधिक होनी चाहिए, और साथ सर उसकी जो निग्राहिता है वो भी आपकी अधिक होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है? तो भाई देखो नेवी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, भाई स्थायी चुंबक अगर आपको बनाना है तो सर उसके लिए आपके पास धारणशीलता अधिक होनी चाहिए, निग्राहिता भी ऊंच होनी चाहिए। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और जो पावर कंजप्शन है वो भी आपके पास अधिक होना चाहिए। तो कौन सा ऐसे पदार्थ केवल एक होता है? लोहा चुंबकीय, या फिर इंग्लिश के अंदर बोल दो भाई फेरोमैग्नेट, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी सहायता से हम स्थायी चुंबक बना सकते हैं। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बाकी देखो ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति के अंदर आपको एक वो पूछा रिलेशन पूछा चाइम और आई और एस में आपको वो रिलेशन पूछा, तो भाई इसके लिए आपको आंसर कमेंट करना है। बाकी स्टूडेंट्स की जो पीडीएफ है वो आपको अपने जो ग्रुप टेलीग्राम उसके लिंक वीडियो नीचे दिया गया है, तो उसके अंदर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके उसे बताना। बाकी जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर है आपको बताना है। और जो भी आपको अच्छा लगता है कमेंट करके आपसे बताना। जो अब मिलेंगे जय हिंद जय भारत।